मैं अखिलेश आनंद जी न्यूज के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। करीब 1.5 हफ्ते की कशमकश के बाद आखिरकार हुमायूं कबीर सफल रहे। जिनका नाम पश्चिम बंगाल से बाहर कम ही लोग जानते थे, उन्हें आज पूरे देश में लोग जान गए। वजह है एक विवाद। खैर, मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। हुमायूं कबीर के समारोह में काफी संख्या में लोग ईंट लेकर सर पर पहुंचे। शिलान्यास में शामिल होने के लिए कई सारे मौलाना भी पहुंचे, विदेश से भी लोग आए। बहस जरूरी है क्योंकि हुमायूं की बाबरी पर बीजेपी टीएमसी ने राजनीति शुरू कर दी। बीजेपी टीएमसी दोनों ने एक दूसरे पर हुमायूं के साथ होने का आरोप लगाया है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले अहम किरदार बनते दिख रहे हैं, तो फिर इसके बाद देश का सवाल यह है, क्या हुमायूं कबीर की मस्जिद विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रही है? क्या हुमायूं कबीर मस्जिद के नाम पर राजनीतिक जमीन बना रहे हैं? क्या मुर्शिदाबाद में राजनीतिक विवाद की एक नई जमीन तैयार कर दी गई है? सब कुछ कॉपरेशन मिल रहा है। अभी मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मुझे को सपोर्ट दे रहा है। हुमायूं कबीर जो भी कर रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे पर ही कर रहा है। जैसे यहाँ राम मंदिर है हमारा, तो वहाँ भी राम मंदिर खड़ा कर देंगे। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहाँ आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। हुमायूं कबीर जो बोल रहे हैं वो ममता बनर्जी उनको बुलवा रहे हैं। देखो, हुमायूं कबीर जो है वो भाजपा का एजेंट है, वो भाजपा का आदमी है। भाजपा से चुनाव लड़ा 19 के अंदर, और वो जो काम कर रहा है वही कर रहा है जो भाजपा करती है। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के लिए इसने कहा था, जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। तो तमाम बयान भी आपने सुन लिए और इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हुमायूं कबीर भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ होंगे। विनोद बंसल भी जुड़ रहे हैं वीएचपी से। शुभांकर भट्टाचार्य राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। राशिद शरीफ आप अध्यक्ष हैं SIMPLV के, हैदराबाद से जुड़ने वाले हैं। जय भगवान गोयल आप अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और राकेश उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सभी लोगों से बातचीत होगी, लेकिन प्रदीप भंडारी जी, बातचीत की शुरुआत आपसे ही। क्या पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की राजनीति की नई प्रयोगशाला है? अखिलेश जी, हुमायूं कबीर के पीछे हाथ ममता बनर्जी का है। ये फिक्स्ड मैच है ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर के बीच में। मैं प्रूव करूंगा कैसे। लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर के अंदर आता है। होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। पहले से हुमायूं कबीर ये अनाउंस कर चुका था कि वो मुर्शिदाबाद के अंदर जो है एक मस्जिद को, बाबरी नाम की मस्जिद की शिलान्यास रचेगा। अगर ममता बनर्जी सीरियस होती तो प्रिवेंटिव कस्टडी के अंदर ले सकती थी। क्यों प्रिवेंटिव कस्टडी के अंदर नहीं ली? फिर साथ में हुमायूं कबीर कहता है कि पुलिस मुझे कोऑपरेट कर रही है। पुलिस के वहां पे हुमायूं कबीर की एक्सटेंशन आर्म है। ये सब ममता बनर्जी इसीलिए कर रही है क्योंकि वो बंगाल के चुनाव के पहले वोट बैंक को एकजुट करना चाहती है। वहां पे मुसलमान कुछ आते हैं और कहते हैं लड़ेंगे हम लोग। किससे लड़ेंगे? ये याद करिए 1946 के अंदर इस जहर वाले आदमी का नाम है सोहरावर्दी। ग्रेट कैलकाटा किलिंग के अंदर इसने हजारों हिंदुओं का हत्या किया था। क्या ये लड़ने की बात कर रहे हैं? तो क्या लड़ने की बात हिंदुओं से कर रहे हैं कि स्टेट से कर रहे हैं? और ममता बनर्जी वहां पे सो रही है क्या? और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? उनके विचार में थॉट्स ऑन पार्टीशन में कोट करना चाहता हूं, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पे। वो कहते हैं कि जो ब्रदरहुड की बात हुमायूं कबीर जैसे लोग करते हैं, कोई ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ जो गैर मुसलमान। चलिए उन सब पर हम आते हैं, ठीक है, उस पर आगे बातचीत होगी। लेकिन राशिद शरीफ भी चूंकि मेरे साथ जुड़ गए, मुझे नजर आ रहे हैं। एक बात बताइए कि ये मस्जिद जो वहां पर बनाई गई, मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारे हो, गिरजाघर हो, कोई भी बना सकता है, नियम के तहत बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बाबरी नाम देकर बनाना, क्या ये चिढ़ाने का काम नहीं किया गया है? क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई खेल नहीं है?
नहीं, चिढ़ाने का काम नहीं है सर, और चिढ़ लें क्यों आप? कोई अगर चिढ़ा रहा तो आप चिढ़ लें क्यों? बना रहा बनाने दो। बाबर रखता, हुमायूं रखता, अकबर रखता, कोई दूसरा नाम रखता, आपसे क्या ताल्लुक है इसका? आप अगर राम जन्मभूमि के बारे में आप राम जन्मभूमि पे आप बोलिए मैंने नहीं सुना, क्या बोल रहे सर आप? नहीं, अपनी बात पहले पूरी करिए, फिर प्रदीप कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, प्रदीप भंडारी, लेकिन पहले अपनी बात पूरी करिए आप। जरा गड़बड़ मत करो यार, गड़बड़ मत करो। पहले दुनिया की गड़बड़ हो रही, पूरी बाबरी मस्जिद में दुनिया शहीद करने से दुनिया के बदनाम हो गए। अब कोई काम कर रहा है, शहीद करने से तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था भाई, वो आप कहाँ चले गए? अब आप कहाँ चले गए? कोई सब बेकार बातें हैं, बेकार बात है। सुप्रीम कोर्ट बेकार है, क्या बात कर रहे हैं? बता दिया कि क्या बात आप कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो। बाबरी मस्जिद के आप जिस विषय में हम बात करें उस पर रहिए ना। ये गलगल मच्छी बाजार मत बनाओ सर, इसको मच्छी बाजार मत बनाओ। बोलने दो, सुनने दो। पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि तुम जैसे लोगों का काम एक ही है। खुला बता दिया गया, सुप्रीम कोर्ट बता दिया गया प्रभु श्री राम के मंदिर को उसके बावजूद भी भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना, इससे आपको चिढ़ महसूस सामने इसीलिए उस मस्जिद का नाम बाबरी रखा है। अरे जो दूसरा नाम रखना है रखो, बाबरी नाम क्यों रखा है? तुम लोग कोर्ट का बाबर हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं है, वो एक हत्यारा है, वो एक आक्रांता है। तुम्हारा आदर्श बाबर क्यों होता है? एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नहीं होता है? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे क्यों नहीं मस्जिद बनाते हो? वीर अब्दुल हमीद के नाम पे मस्जिद क्यों नहीं बुलाते हो? अरे तुम कौन? अरे बाबा, तुम्हारे लिए तुम्हारा बाबर आदर्श है ना, तुम्हारा बाबर आदर्श है ना। तुम गैर हिंदुओं और गैर मुसलमानों को काफिर समझते हो ना, जैसे बाबर समझता था। 1528 के अंदर प्रभु श्री राम के मंदिर को कितने तोड़ा ना। अभी भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर महसूस हो रही है ना। अरे हिम्मत नहीं होती भाजपा की सरकार के अंदर। अच्छा, मेरे साथ कुछ और भी मेहमान हैं, जरा मैं शुभंकर भट्टाचार्य का रुख करना चाहूंगा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। ठीक है, आता हूं शरीफ जी आपके पास दोबारा। शुभंकर जी, जरा मुझे ये बताइए, आज हुमायूं कबीर ये भी कह रहे थे कई बार जब मंच पर मौजूद थे और जब मीडिया कर्मियों से भी बात कर रहे थे कि पुलिस कोऑपरेट कर रही है, प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। ये हम सभी को पता है, किसी राज्य की जो पुलिस होती है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी उसके आका एक तरीके से जिसकी सरकार है वो है। तो क्या ये माना जाए कि ममता बनर्जी की सहमति से ये सब कुछ हो रहा है वहां पर? अगर ममता बनर्जी की सहमति से हो रहा होता तो फिर तो उनको पार्टी में होना चाहिए था। पार्टी से उनको निष्कासित किया इस वजह से गया कि भाई उनका जो साथ उनको मिला नहीं। आज उनको जरूरत क्या आन पड़ी कि उनको एक अलग पार्टी बनानी पड़ रही है? क्यों जरूरत आन पड़ी? और ये जो पूरा खेल रचा गया, ये तो उसी कॉन्स्पिरेसी का, जिनके प्रवक्ता आपके बगल में बैठे हैं उन्हीं की तो कॉन्स्पिरेसी है। सबसे पहले हुमायूं कबीर इससे पहले किस पार्टी में थे आप देख लीजिए, फिर हमारे पास है, पहले उससे से थे, फिर यहाँ पे ये पूरा जो खेल जो रचा गया, ये कंप्लीटली ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड खेल है। क्योंकि तो बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है सरकार टीएमसी की और नहीं रोक पा रहे टीएमसी वाले। धमकी दे रहे हो क्या? ये नमाजवादी धमकी नहीं चलेगी। अपनी पार्टी के आका से पूछिए, क्या वो आपकी बात से सहमत है? आप अपनी पार्टी के आका से पूछ के आए नहीं आए हो? अपने पार्टी के आका से पूछ के आइए कि मैं दोबारा मस्जिद बनाऊंगा वही राम मंदिर को तोड़ करके। आपका पार्टी। अच्छा सैयद मसूद जी, एक बात बताइए, ये बातें जो आप कह रहे हैं ये आपकी व्यक्तिगत तौर पर कह रहे हैं या समाजवादी पार्टी का स्टैंड है ये जो आप कह रहे हैं? मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को कह रहा हूं। प्रवक्ता तो लेकिन आप समाजवादी पार्टी के हैं। सुनिए, मैं बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के जज्बात हैं जो मैं बयान कर रहा हूं। चलिए ठीक है, प्रदीप भंडारी जी, ये मुसलमान है, ये प्रवक्ता नहीं है ये। अच्छा प्रदीप भंडारी जी, ठीक है प्रदीप भंडारी जी, बार बार यहाँ पर जो बात कही जा रही है, कई लोगों को आपने सुना, हमारे साथ जो मुस्लिम समुदाय से लोग हैं उनका यह कहना कि अगर मस्जिद बन ही रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? और हाईकोर्ट ने भी तो रोक नहीं लगाई, मामला हाईकोर्ट में भी गया था। हाईकोर्ट ने ये कहा, मैं कोट करना चाहता हूं, हम पश्चिम बंगाल की सरकार को निर्देश देते हैं कि मुर्शिदाबाद जिले के अंदर बेलडांगा में संभावित सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए जो भी आवश्यक हो वो कदम तुरंत उठाए जाए। तो हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को कहा था कि आप कदम उठा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक गहरी, बहुत ही षड्यंत्रकारी और देश विरोधी सोच यहाँ पे कही है।
वो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि जो है वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है जहां पे भव्य राम मंदिर बना है, उससे वो सहमत नहीं और वक्त बदलेगा। मतलब क्या है, 100 करोड़ हिंदू समाज को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सोच जो है आजादी के पहले ये सोहरावर्दी और जिन्ना जैसे लोग दिया करते थे। क्या एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं? और ऐसे जिहादी लोग जो अपने जिहाद को जस्टिफाई करते हैं, ये वही पार्टी है जो जिहाद को जस्टिफाई करती है, जिस जिहाद को ओसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद जो है जिसके नाम पे आतंक करते हैं, उसको ये पार्टी जस्टिफाई करती है। ये लोग ऐसे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम पे ये मस्जिद नहीं बनाएंगे। दिक्कत ये है कि बाबर ने भव्य राम मंदिर को तोड़ा, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ भव्य राम मंदिर है, आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति के नाम पे बनाना है। मुझे लगता है सैयद मसूद आपको इसका जवाब देना चाहिए कि ये क्या धमकी दी जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो प्रदीप भंडारी आरोप लगा रहे हैं। सैयद मसूद जी, झूठ मत बोलो। क्या बात कर रहे हैं? 1528 में बाबर ने नहीं तोड़ा मंदिर, लिखा है, कोई अवशेष नहीं मिले। झूठ मत बोलो। ये रहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुनो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट करना चाहता हूं। 2.77 एकड़ जो लैंड जो है वो हिंदुओं को बिलोंग करता है, जहां पे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर था। 1528 के अंदर बाबर ने अपने कमांडर के तहत उस मंदिर को तोड़ा था। इतनी गहरी षड्यंत्रकारी सोच है, ऐसी सोच तुम्हारी।